नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्त हो जाओ सावधान, समय का नया खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके जीवन में जो दुख, जो समस्याएं चलती आ रही हैं, बार बार आपकी किस्मत आपका साथ छोड़कर चले जाती है। लेकिन दोस्तों, अब यह सारी चीजें रातों रात बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आज तक दोस्तों आपको किसी ने नहीं बताई। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वह 3 गलतियां बताने वाले हैं जिन पर यदि समय रहते आपने सुधार कर लिया तो दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। आज यह एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। दोस्तों, कई बार पिछले कुछ सालों में किस्मत ने आपको बार बार धोखा दिया है। कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं, लेकिन आपने हमेशा यही सोचा कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत खराब है। लेकिन दोस्तों, असल में आपकी ही खुद की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण पिछले 5 सालों से आपके भाग्य का दरवाजा बंद हो चुका है और आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपकी वह 3 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक वीडियो में बने रहना। दोस्तों, हमारी बात सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं हमसे यह जरूर कहोगे कि जी हां गुरुदेव, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों से ये गलतियां कई बार करी है और इसी वजह से हमारे जीवन में इतना दुख आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो आपने पिछले 5 सालों में जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं करी होगी, वह गलती है बड़ों का अपमान करना। जी हां दोस्तों, जो लोग माँ बाप, दादा दादी या बड़े बुजुर्गों से गलत तरीके से बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, यदि वह हमें कुछ समझा रहे होते हैं तो उनका अनादर कर कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। ऐसे लोगों के जीवन में दोस्तों हमेशा संघर्ष चलता रहता है और इसी कारण आपको जीवन में इतना दुख देखना पड़ रहा है। बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं। दूसरी गलती दोस्तों जो जाने अनजाने में मनुष्य कर देता है, वह है दूसरों का हक छीनना। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी के हक का पैसा, जमीन या अधिकार छीन लेते हैं तो समझ जाइए कि उस समय तो आपको फायदा हो गया ही, लेकिन आने वाले समय में आपकी जिंदगी में, आपके घर में क्लेश बढ़ेगा, आपके जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आपने किसी के हक का पैसा, जमीन, किसी प्रकार की कोई भी वस्तु उससे छीन ली है और उस वजह से उस व्यक्ति का दिल यदि दुख रहा है, तो आपको वह सब पाई पाई का हिसाब इसी जन्म में चुकाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो मनुष्य जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता, फिर समय आने पर जब वह इंसान खुद मुसीबत में फंस जाता है तो समय भी उस इंसान की कभी मदद नहीं करता। समय कभी उस इंसान का साथ नहीं देता और कोई यदि मदद करने आ भी रहा होता है तो उसके काम बार बार बिगड़ जाते हैं या मदद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ लोगों को गुस्से में बहुत भला बुरा कह देते हैं। गुस्से में हमारे द्वारा बोले गए शब्द दोस्तों हमें उस समय तो उचित लगते हैं, लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति से हमारा रिश्ता टूट जाता है या बाद में जब हम शांति से बैठकर सोचते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमने बहुत गलत बोल दिया। इसलिए दोस्तों, गुस्से में कभी भी किसी को कोई भी गलत शब्द ना बोले। साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही छोटी गलती है जो आपने जाने अनजाने में कई बार करी होगी। वह गलती है दोस्तों अन्न का अनादर करना, खाने का अपमान करना। जी हां दोस्तों, जो लोग भोजन बर्बाद करते हैं, यह थाली में झूठा भोजन छोड़ देते हैं, उन लोगों के घर में दोस्तों कभी बरकत नहीं रहती। उन लोगों के घर में आप देखोगे हमेशा अशांति बनी रहेंगी। छोटी छोटी बातों में उन घरों में विवाद होता रहेगा, जरा जरा सी बातों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और दोस्तों एक दूसरों के प्रति मन में काफी ज्यादा कड़वाहट पैदा होने लगेंगी। तो इसलिए दोस्तों, अन्न का अपमान करना तुरंत बंद कर दीजिए। दोस्तों देखिए,
एक बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले 5 साल दोस्तों आपके जीवन में काफी कठिन रहे हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। कई बार दोस्तों आप अकेले में बैठकर बहुत रोए हो। कई बार अकेले में बैठकर आपने खुद से बातचीत करना चाही, लेकिन दोस्तों आपके दुखों की सबसे असली वजह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो लोग आपके सामने हंसकर बातें करते हैं, पीठ पीछे वहीं दुश्मन आपके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हैं। कई बार दोस्तों वह लोग मुस्कुराकर आपके साथ बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों वह लोग आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं और पीठ पीछे वही लोग आपको गिराने की साजिश बना रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि हर कोई जो आपका साथ दे रहा है वह आपका शुभ चिंतक नहीं होता। जी हां दोस्तों, लोग कई बार केवल और केवल दिखावा करने के लिए या अपना कोई महत्वपूर्ण काम निकलवाने के लिए आपका साथ देने का नाटक करते हैं, तो ऐसे लोगों का दोस्तों समय रहते आपको साथ छोड़ना होगा। अब आप हमसे बोलेंगे कि गुरुजी ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है? तो ध्यान से सुनिए, अपनी बातों को हर किसी के सामने मत खोलिए। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यही है कि आपके पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं टिकती। यदि मैं आपसे आज कोई गंभीर, कोई महत्वपूर्ण बात कह दूं तो आप उस बात को 2 दिनों के अंदर ही किसी न किसी को बता देंगे। अपने भाई को बता देंगे, अपने किसी रिश्तेदारों को बता देंगे, किसी ना किसी के साथ आप वह बात बहुत जल्द शेयर कर देंगे। तो यह गलती करना तुरंत बंद कर दीजिए। बहुत से लोग अपना आने वाला सपना, क्या योजना है, वह क्या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ये बातें अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, जिनके कारण रिश्तेदारों में जलन शुरू हो जाती है। याद रखिए, हर कोई आपकी खुशियों से जलता है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके अपनी बातों को सीमित लोगों के साथ साझा करिए। साथ ही दोस्तों अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। आपके कई सारे लोग गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करेंगे, कई सारे लोग आपको चिढ़ाएंगे, कई सारे लोग आपको उकसाएंगे, लेकिन तुरंत कभी भी प्रक्रिया मत दीजिए। हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करना शुरू करता है तो हम तुरंत गुस्सा कर देते हैं और हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आपका चुप रहना, आपको शांत रहना आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई गलत फैसला ले, आप ऊंची आवाज में बोलकर अपने बनते बनते काम बिगाड़ लें। इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा मत करिए, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करिए। देखिए, यदि आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे तो हर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनेगा और दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपकी बुराई करेगा। इसलिए दोस्तों किसी के भी आगे अपनी सारी बातें मत करिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। साथ ही कभी भी खुद को कमजोर समझने की गलती मत करना। कुछ लोग दोस्तों आपको गलत मार्ग पर भेजने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का नहीं है, यह काम तू नहीं कर सकता, यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह लोग आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। आप सबसे मजबूत इंसान हैं और आप जो काम कर सकते हैं वह काम कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको आने वाले अगले 24 घंटे में अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना है, जिसे दोस्तों जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां कभी भी बात नहीं करती और उस घर में दोस्तों हमेशा सुख, शांति और खुशियां बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों आप यह कोशिश करिए कि आप भी अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। साथ ही साल दोस्तों रोजाना घर में जब भी खाना बनता है, रोटी बनती है, तो पहली रोटी आपको गाय यानी गौ माता के लिए निकाल देनी है। पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए। इससे क्या होता है, घर का जो भोजन होता है वह अमृत बन जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। सावन का महीना दोस्तों सिर्फ बारिश और हरियाली का महीना नहीं होता, यह वह समय होता है जब इंसान भगवान शिव को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जब भी किसी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, जब भी किसी भक्त से खुश हो जाते हैं, तो उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको सावन से जुड़े कुछ बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दरिद्रता, बीमारी, दुख और रुकावट चलते आ रहे हैं। आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ना ही धन है, ना ही संतान है, ना ही उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दुश्मन चारों ओर से आप पर हमला कर रहे हैं और अब दोस्तों आप पूरी तरीके से थक चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद सफेद कपड़े पहन लेना है और शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल और थोड़ा सा शहद चढ़ाना है। चढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करें, वह मंत्र है और नम शिवाय। जी हाँ दोस्तों, केवल इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है और भगवान शिव से अपने मन की बात कह दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जो भी बात होगी वह सीधी सीधी महादेव तक पहुंच जाएगी और आपके जीवन में जो भी दुख है, आपके जीवन का जो भी संकट है, वह सारे संकट, वह सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाला अगले 24 घंटों का समय आपके जीवन में नए नए मौके, नए नए अवसर लेकर आ रहा है। देखिए, यह बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने दिन रात एक कर कर मेहनत करी है, लेकिन बार बार दोस्तों किस्मत से आपको धोखा मिला है। कई बार आप सफलता के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन अंत में आपका काम बिगड़ गया। लेकिन बेटा, अब सारी परिस्थितियां पूरी तरीके से बदलने वाली हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में बता दूं, आपको एक से बढ़कर एक नए नए मौके, नए नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको समय रहते अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। देखिए, अहंकार से अच्छे अच्छे लोगों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, उस मौके को, उस अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि जो भी मौका मिल रहा है, वह मौका छोटा हो या बड़ा हो, दोनों हाथों से उस मौके को स्वीकार करिए और उस मौके पर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इन 24 घंटों में आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन आपकी यह यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है। आपकी इस यात्रा में आपको कई सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि काम के सिलसिले में यदि आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप अकेले ना जाएं। अपने साथ किसी को लेकर जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपको अपनी योजनाओं को काफी ज्यादा गुप्त रखने का प्रयास करना होगा। आप जो भी काम करें, आप जो भी योजना बनाएं, उस योजना को बिल्कुल गुप्त रखिए। अपने आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, इन योजनाओं का किसी को भी पता मत चलने दीजिए। इन 24 घंटों में दोस्त जो आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिशों कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्त, तो आपकी नई नौकरी लगते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने काम को पूरा हो जाने के पहले उस काम का ढिंढोरा मत पीटना, वरना दोस्तों बनता बनता काम बिगड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन आपकी खुशियों पर बहुत बुरी नजर लगाने वाला है। अब देखिए, आपके आस पड़ोस में कई सारे ऐसे लोग रहते होंगे जिनका आपके घर में आना जाना ही, कई सारे तो ऐसे लोग होंगे जो बिना पूछे, बिना किसी इजाजत के सीधे आपके घर में घुस जाते हैं और आपके पूरे घर में चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे लोग दोस्तों आपके परिवार में दरार डालने का काम करते हैं। वह लोग आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाएंगे, आपके अपनों में दरारें डालेंगे। वह आपके अपनों से कहेंगे, अरे तू यह काम मत कर, यह काम तेरे लिए नहीं है। आपकी तुलना वह दूसरों के साथ करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, आपको बुरा लगने लगेगा। आपको दूसरों के प्रति भड़काने की वह लोग कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों का बेटा समय रहते साथ छोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए
मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके घर के मामलों में केवल और केवल घर के सदस्यों को ही बोलने का अधिकार है। घर के मामलों में बाहर का कोई भी व्यक्ति ना बोले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपने घर की बातों को जितना हो सके घर में ही निपटा लेने की कोशिश करिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में रुका हुआ धन प्राप्त होने के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत समय से यदि आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, बहुत समय से आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, तो वह धन अब आपको प्राप्त हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति होने के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको अपना धन प्राप्त ना हो तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं पर पैसा अटका हुआ है, बीमारी या तनाव चलता आ रहा है, वहां पर दोस्तों आपको सोमवार के दिन घर के मंदिर में, यानी कि आपके घर में ही भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना है और उसमें एक लौंग डाल देना है। साथ ही दोस्तों, घर के हर सदस्य को शिव चालीसा का पाठ करने को कहे। जी हाँ दोस्तों, इससे घर का वातावरण पवित्र होगा और आपके घर के कोने में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, वह निकल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिविटी घर में कैसे आती है। या तो हम किसी गलत जगह पर चले जाते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, या हमारे घर में कुछ गलत वस्तुएं होती है, जैसे कोई टूटा हुआ कांच, कुछ पुरानी भंगार की चीजें या अन्य चीजें जैसे टपकता हुआ नल। इन चीजों से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। तो यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर की जो दरिद्रता है, यानी पैसों की जो समस्या आपके जीवन में चलती आ रही है, बीमारी जो चलती आ रही है, धन जो आपका अटका हुआ है, यह सारी समस्याएं आपकी दूर होगी और इन सारी समस्याओं से बेटा आपको घर बैठा छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। बस एक बार यह उपाय कर लीजिए। और यह जो भी उपाय, जो भी रास्ता हम आपको बता रहे हैं, यह हम ऐसे ही आपको नहीं बता रहे हैं। यह सभी उपाय पहले हमने खुद कर देखा है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी अपने जीवन में यह उपाय करें और आपके मार्ग में जो कठिनाइयां आ रही हैं, आपके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां आपके रास्ते में बार बार आ रही है, उन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में लोगों से बहसबाजी करने से आपको बचना है। खुद को सही साबित करने के लिए दोस्तों, आपको किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, बस उसी काम को लगाकर करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज नहीं तो कल आपको मनचाही सफलता जरूर मिलेंगे। लेकिन लोगों की बातों में आकर या किसी के गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।